भाई। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अक्सर रोजा रखा करते थे। रमजान का रोजा हर किसी को रखना है, लेकिन उम्मत के लिए फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शुरू के 15 दिन में रोजे रखो, छोड़ो, आखिर के 15 दिन में रोजा ना रखा करो। अपनी सेहत को बढ़ाओ, अपनी कुव्वत को बढ़ाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? कि रमजान के 29 और 30 के रोजे आने हैं, उस रोजे को रखने के लिए अपनी कुव्वत और ताकत को बढ़ाओ, अपनी कुव्वत को और ताकत को बढ़ाना है परसों से, और रमजान तक खाना और पीना है, कुव्वत को बहाल करना है, ताकत को बहाल करना है। और रमजान मुबारक के 29 या 30 जब तक कि ईद का चांद नहीं होता है, चाहे वो 29 का हो 30 का तो होना ही होना। हर किसी को रोजा रखना है, रोजा माफ नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्तों। और 15वीं शब के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी रात है कि इस रात में इबादत भी की जा सकती है, इस रात में कब्रिस्तान में जाया जा सकता है, इस रात में जिक्रुल्लाह, तिलावत कलामुल्लाह सब किया जा सकता है। लेकिन इंफरादी तौर पर अकेले मजमा को इकट्ठा कर मस्जिदों को आबाद करके इस तरीके से कहीं से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, सहाबा की जिंदगी से, ताबईन की जिंदगी से, हमारे अकाबिर बड़े बुजुर्गों की जिंदगी से, उलमा हक की जिंदगी से कहीं नहीं मिलता है भाई। तो 15वीं शाबान की रात में आप इंफरादी तौर पर अकेले रात को जागे, इबादत करें जितना आपसे हो सके। किसी शख्स ने रात भर इबादत की, रात भर नफिलें पढ़ा, रात भर कुरान की तिलावत किया, लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों वो फजर के वक्त में जाकर सो गया, उसकी तमाम अमल बेकार, क्योंकि फजर की नमाज फर्ज है। आप रात में जो जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये मुस्तहब है, ये नफिल है। आप करते हैं आपको सवाब मिलेगा, नहीं करते हैं आपकी कोई पकड़ धकड़ नहीं, अल्लाह ताला आपसे पूछेगी भी। यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि आज कल का दिन का जो रोजा रखना मुस्तहब है, आज की रात में जो इबादत करना नफिल इबादत है, इसके बारे में जोर और ताकीद भी नहीं देनी चाहिए किसी को। आप रखें क्यों नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कब्रिस्तान में जाकर अपने मुर्दों के लिए जो लोग चले गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है, और अपनी जिंदगी अपने बारे में गौर व फिक्र करना है कि ये लोग तो चले गए, मौत के मरहले से ये लोग गुजर गए, हमें और आपको मरना है। मौत का मरहला, मौत का